नमस्कार मित्रों, मैं जनाब चौहान टेक्निकल सेंटर जय सिंह रोड मध्य प्रदेश। दोस्तों देखेंगे तो हमारे पास 43 इंच का जो इन्फिनिक्स का ये एलईडी टीवी आया दोस्तों। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये दोस्तों डेड कंडीशन में है, इसमें कोई भी लाइट नहीं जल रही। चलिए मैं लगा के इसमें दिखा देता हूँ। ये हमारा इंडिकेटर है और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। अभी इंडिकेटर हमारा कोई भी नहीं आया दोस्तों। चलिए तो मैं सप्लाई को चेक कर लेता हूँ कि हमारी सप्लाई इसके अंदर बन रही कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पर जो हमारा मॉस्फेट है दोस्तों, और 12 वोल्ट का ये वाला हमारा मॉस्फेट है, सॉरी डायोड बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, ना तो हमें यहाँ कोई सप्लाई मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सप्लाई है वो नहीं बन रही। चलिए इसको निकालते हैं दोस्तों। निकालने के बाद हम इसको ऑटो रेंज में रख लेते हैं। ऑटो रेंज में रखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग है दोस्तों ऑटो रेंज में। चलिए मैं पावर सप्लाई लगा के देख लेता हूँ। पावर सप्लाई लगाने के बाद यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे 0 ही आ रहा है। और एसी लाइन में देख लेते हैं। एसी लाइन में देखेंगे 240 वोल्ट हमारा जो इनपुट है वो हो रहा। आगे इसका मतलब शॉर्टिंग है। चलिए तो इसको ऑटो रेंज में रखते हुए क्या बजार रेंज में हम रख लेते हैं। बजार रेंज में रखने के बाद हम सबसे पहले तो मॉस्फेट चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये जो मॉस्फेट है हमारा स्विचिंग मॉस्फेट, तो इसके सोर्स पे हम रेड प्रोब रखेंगे। देखेंगे हमारा मॉस्फेट शॉर्ट है दोस्तों। ये मॉस्फेट शॉर्ट है, गेट से भी शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो PWM है वो भी ख़राब हुई होगी। ठीक है, तो चलिए इसको ओरिजिनल रिपेयर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए इसमें प्रॉब्लम है कहाँ से वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को रिप्लाई देते हैं। क्योंकि ये मॉस्फेट शॉर्ट है तो मॉस्फेट भी बदलना पड़ेगा और PWM भी बदलना पड़ेगा दोस्तों। सो फ्रेंड, मॉस्फेट हमने बाहर निकाल दिया है और देखेंगे ये मॉस्फेट हमारे पास ये है, अवेलेबल है भाई। दूसरा मॉस्फेट लगा देंगे। ठीक है, इसमें मॉस्फेट का नंबर है दोस्तों 78 70 53 करके ऐसे है दोस्तों। चलिए इसको देख लेंगे क्लियर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम PWM को चेक कर लेते हैं। PWM हमारा क्या कह रहा है। PWM का पिन नंबर 1 किधर है। ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो फ्रेंड, हमने PWM चेंज कर दिया। PWM चेंज करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर एक गेट से और एक सोर्स से मैंने LED कनेक्ट कर दिया है। और देखेंगे LED देखिए हमारी फ्लैश हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा PWM जो है वो काम कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर मॉस्फेट लगाएंगे हमारी सप्लाई परफेक्ट बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, सो फ्रेंड देखेंगे तो अभी हमने यहाँ का मॉस्फेट और इसका PWM IC ये दोनों ही रिप्लेस कर दिया है दोस्तों। ठीक है, हालांकि इसका LVDS निकला हुआ, तो LVDS लगाने से पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा जो सप्लाई है वो जो हम मेथड आप लोगों को दिखाए थे पिछली वीडियो में दोस्तों, उस मेथड के द्वारा हम रिपेयर करेंगे तो हमारा 110% जो सप्लाई है वो 100% श्योर बनना है दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जो दोस्तों 9 और 10 सितंबर को ट्रेनिंग होने वाली है सिंगरौली के अंदर दोस्तों, उसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मात्र 3500 रुपये इसकी फ़ीस है दोस्तों। इसमें आप लोगों को सॉफ्टवेयर और पैनल की पूर्णतः जानकारी मिलने वाली विद बॉन्डिंग के साथ दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द, 1 महीने रह गया, आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्लग दिया देखिए यहाँ पर इंडिकेटर हमारा दोस्तों आ चुका है। ठीक है, इंडिकेटर आएगा। तो अभी मैंने इसमें पैनल नहीं लगाया, तो बैकलाइट नहीं लगाया है। ठीक है, तो पैनल बैकलाइट लगा के फिर देखते हैं। तो बैकलाइट के कनेक्शन यहाँ पर लगा देते हैं और इसका LVDS भी लगा दिए हैं। LVDS का ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों का 1 नंबर की तरफ LVDS होके लगना चाहिए। ठीक है, ये उल्टा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कट है, इस कट के तरफ आपका 1 नंबर है, तो इधर 1 नंबर की तरफ ही आपका LVDS लगना चाहिए ध्यान से। ठीक है, ये लगा दिया हमने। चलिए अभी पावर प्लग देते हैं और इसको देखते हैं कि हमारा जो काम था वो 100% सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इंडिकेटर आ चुका है दोस्तों। इंडिकेटर आया है तो हम इसको प्रेस करेंगे जैसे ही, सॉरी चलिए इधर से दिखाई दे रहा, इधर हम प्रेस किए तो बंद हो गया दोस्तों यहाँ पर इंडिकेटर। और बैकलाइट भी देखिए हमारा जल गया दोस्तों। ठीक है, बैकलाइट जल गया है। तो हम इसको थोड़ा सा उठा के देखने की कोशिश करते हैं क्या हमारा पैनल वगैरह वे परफेक्ट है कि नहीं है। यहाँ से सेंटर पॉइंट से हम इसको पुश करेंगे दोस्तों। देखिए हमारा एंड्रॉयड लिख के आ चुका है, पैनल हमारा चालू हो गया। तो जो हमारी ट्रेनिंग है दोस्तों उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अंदर आप लोगों को सॉफ्टवेयर किस तरह से किया जाता है, रिकवरी मेथड, EMC वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और पैनल का तो पूर्णतः जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो 1 महीने का समय रह गया दोस्तों, आप इसको जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपये दिए गए फ़ोनपे नंबर पे आप लोग इसको करके बुक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और सिंगरौली के लिए आप लोग ट्रेन, बाई बस, जैसे भी आना चाहें वैसे आकर आप लोग बुक कर सकते हैं। तो आपको लैब के द्वारा, मतलब हमारा जो ट्रेनिंग लैब है दोस्तों, बॉन्डिंग मशीन वहीं पे लगी है, वहीं से आप लोगों को ये जो है वो पूरी ट्रेनिंग जो है वो मिलने वाली है साथ साथ, ठीक है। बॉन्डिंग मशीन भी वहीं पे फिट है, वहाँ पर आप बॉन्डिंग मशीन लैब से भी, आप ट्रेनिंग लैब वहीं भी है, बॉन्डिंग मशीन भी वहीं पे है, सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है मात्र 3500 रुपये में दोस्तों। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसके अंदर, और इतनी कम में इतना चीज़ें मिलने वाली नहीं है दोस्तों। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि कम प्राइस में आप लोगों को जो अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग है वो दे सकें दोस्तों, ठीक है। बाकी तो होटलबाजी करने के लिए तो बहुत सारे पैसे खर्चे करने हमारे जेब से होता है, वो आप ना तो ऑर्गेनाइजर के जेब से जाएगा, ना ट्रेनर के जेब से जाएगा, हमेशा स्टूडेंट के जेब से ही लगता है, हमेशा टेक्नीशियन के जेब से ही लगता है। तो ठीक है, तो आई होप कि जल्दी जल्दी आप लोग आइए सिंगरौली दोस्तों, ठीक है। इसमें सीट बहुत कम रखी गई है, 30 से 35 सीट ही रखी गई दोस्तों, इसलिए कोई पीछे ना रह जाए, पता लगे कि मैं नहीं आ पाया तो मेरा काम नहीं हो पाया। तो आप लोग जल्द से जल्द सीट को बुक करके अपना टिकट कंफर्म कर लीजिए आने के लिए। थैंक यू एवरीवन।